ये कहानी एक ऐसे चूतिया की है जिसे 14 साल की बकरी से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मोम से शादी कर लेता है। अब इन दोनों के बीच क्या क्या होता है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी है जिसका नाम बिलियन था। बिलियन अपनी कार को लेकर कहीं जा रहा था और उसके चेहरे पर खून लगा था। बिलियन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हो। अब ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें हमें बिलियन का बचपन देखते हैं। जब बिलियन 14 साल का था तब उसे नैना नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। नैना भी उससे प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी के चलते नैना की मौत हो जाती है। नैना की मौत के बाद उसे और कोई लड़की पसंद नहीं आती और वो बस उसी के सहारे जी रहा था। इसके काफ़ी समय बीतने के बाद बिलियन को हम 40 साल की उम्र में देखते हैं। बिलियन एक स्कूल का प्रोफेसर बन गया था और उसे नॉवेल लिखनी थी, इसलिए वो गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने अंकल के घर आता है। पर किसी कारण से उनके अंकल के घर में आग लग जाती है, इसलिए अंकल उसे अपने दोस्त के घर भेज देते हैं जिसका नाम चमेली था। चमेली को बिलियन को पहली हुई नज़र में देखकर प्यार हो जाता है। चमेली उसे उसका कमरा दिखाती है, लेकिन बिलियन को वो कमरा पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा था और चमेली भी बिना वजह उसके करीब आ रही थी, जो बिलियन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद चमेली बिलियन को बगीचे में ले जाती है जहाँ बिलियन की नज़र चमेली की बेटी खुशबू पर पड़ती है। खुशबू को देखकर बिलियन के दिल में आग लग जाती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और उसकी बिल्कुल नैना की तरह ही दिख रही थी। जब खुशबू बिलियन से नजर मिलाती है तब बिलियन उस घर में रहने का फैसला करता है। एक दिन बिलियन गार्डन में बैठकर नोवेल लिख रहा था और साथ ही खुशबू को ताकने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चमेली में उसे खुशबू ही नजर आती थी और यही वजह थी कि उसे खुशबू से प्यार हुआ था। दूसरी तरफ खुशबू भी बिलियन से अट्रैक्ट हो रही थी। खुशबू बिलियन के कमरे में आके उसके साथ मस्ती करती थी। बिलियन को भी ये सब बहुत पसंद था। वहीं चमेली भी बिलियन को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो बिलियन के साथ टाइम बिताना चाहती थी। अगले दिन चमेली बिलियन को लेकर एक लेक पर जाती है जहां वो बिलियन को बताती है कि खुशबू समर कैंप जाने वाली है और इसके बाद वो सीधे बोर्डिंग स्कूल जाएगी। यह सुनकर बिलियन को टेंशन होने लगती है क्योंकि वो खुशबू की ही वजह से इस घर में रुका था। अगले दिन जब खुशबू को पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है तब पहले तो वो बहुत नखरे लेती है, लेकिन उसकी मोम उसे समझाती है। अगली सुबह बिलियन देर से उठता है। जब वो खिड़की से देखता है तो खुशबू जा रही थी। खुशबू भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर बिलियन के पास दौड़ी चली जाती है। वो उसे हक करती है और बाद में उसे किस करती है और इसके बाद वो चली जाती है। खुशबू के चले जाने के बाद चमेली बिलियन को एक लेटर लिखती है जिसमें वो शादी करने का प्रस्ताव रखा था। बिलियन भी उसे मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था खुशबू के करीब रहकर उसे हासिल करने का। वो चमेली से शादी कर लेता है। शादी के बाद चमेली बिलियन के साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन बिलियन किसी न किसी बहाने से बच जाता था और उसे खाने में नींद की गोलियां देता था। उसे खुशबू का इंतजार था कि कब वापस आएगी। चमेली को बिलियन और खुशबू के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन बिलियन जब बाहर होता है तब चमेली उसकी पर्सनल डायरी पर लेती है और उसे पता चल जाता है कि बिलियन की नज़र खुशबू पर है। जब बिलियन घर आता है तब चमेली उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। चमेली की मौत पर बिलियन को थोड़ा दुख जरूर हुआ था, पर एक तरफ से उसका रास्ता साफ हो गया था। बिलियन खुशबू को समर कैंप लेने जाता है जहां वो खुशबू को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब खुशबू अपनी मोम के बारे में पूछती है। बिलियन कहता है कि वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ बातों बातें में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ खुशबू की मुलाकात हेनरी से होती है। बिलियन भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता। उसे लगता है कि वो कोई जासूस है जो उसकी वाइफ की तहकीकात कर रहा है। अब वो होटल में आने के बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पर बिलियन खुशबू को पेलता है। अगले दिन वो दोनों गेस्ट स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ खुशबू हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मोम से बात करना चाहती थी। यहाँ बिलियन उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मोम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर खुशबू बहुत रोती है। रात में वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब बिलियन उसे सहारा देता है। अगले दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पूरी कंट्री घूमेंगे और वो दोनों ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद कई दिनों तक वो साथ रहते हैं और मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद बिलियन जॉब करने लगता है और खुशबू को भी स्कूल ज्वाइन करवाता है। एक दिन खुशबू उसे डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछती है, लेकिन बिलियन उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर डांस के बहाने खुशबू किसी लड़के से मिलती है तो उसके बीच प्यार कम हो जाएगा और यहाँ पर खुशबू उसे मना लेती है। इसके अगले दिन बाद बिलियन के पास खुशबू की टीचर का कॉल आता है। टीचर बिलियन से कहती है कि 2 दिन से खुशबू क्लास नहीं आई
आई। विलियम को खुशबू पर शक होता है और वो उसके दोस्तों से पूछता है कि क्या खुशबू तुम्हारे साथ थी। इस पर खुशबू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भाग जाती है। तो विलियम भी उसके पीछे जाता है जहां वो उसकी साइकिल देखता है। तो वो अंदर जाता है, तब खुशबू किसी से बात कर रही थी। विलियम को देखकर वो फोन काट देती है। ऐसा लग रहा था कि विलियम से वो बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों ट्रिप पर जाते हैं जहां उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। विलियम खुशबू को उस कार का नंबर नोट करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों होटल में रुकते हैं जहां विलियम खुशबू से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो खुशबू के पैरों में कीचड़ और उसकी लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। तो ये देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने खुशबू को पेल दिया है, इसलिए वो भी खुशबू के साथ जबरदस्ती पेलन क्रिया शुरू कर देता है। इसके बाद खुशबू की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर विलियम से कहता है कि तुम घर जाओ। अगली सुबह विलियम हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो खुशबू की तबीयत के बारे में जान सके, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती है कि खुशबू के अंकल उसे यहाँ से फीस चार्ज करके ले गए। इसके बाद विलियम उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद खुशबू उसे कहीं नहीं मिलती। अब विलियम बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विलियम को खुशबू का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अब थोड़े पैसों की जरूरत है। इसके बाद विलियम गन और पैसे लेकर खुशबू के पास जाता है। खुशबू से बताती है कि वो एक क्लर्क था जिसके साथ मैं भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ विलियम खुशबू को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खुशबू उससे कहती है कि मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं था, बस मैं तुम्हारे साथ थी और तुम मेरा फायदा उठा रहे थे। ये बात विलियम को बहुत बुरी लगती है। वो खुशबू को पैसा देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लर्क के पास जाता है और उसे जाकर वहाँ मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये वही सीन था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब विलियम ने क्लर्क को मार दिया था, इसलिए उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी। पर विलियम को इस बात से बिल्कुल डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उससे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और 1 साल बाद उसकी जेल में मौत हो जाती है और इसके अगले महीने खुशबू भी उसके बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।